खड़ा हो जाइए। एसआई मुकेश। अट्ठाईस तारीख की रात में जिस तरह की आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, किस तरह से डॉक्टर साहब ने एक मरे हुए पेशेंट को लगातार इलाज कर रहे थे और मरा हुआ पेशेंट को वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि हाईएस्ट सेंटर जाएं, बल्कि पेशेंट 3 बजे करीब मर चुका था और 6 बजे लिख के देते हैं डॉक्टर साहब कि पेशेंट को आप हाईएस्ट सेंटर लेके जाएं। और उन्होंने नकली ऑक्सीजन लगा के झूठ मूठ के पेट हिला रहे थे और लोगों को ये पता लग रहा था कि पेशेंट अभी जिंदा है। तो इस तरह से बेवकूफ़ वो बना रहे थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे खुद मौजूद था, जब मैं वहाँ पे गया, पेशेंट की आंख देखा तो मुझे जितना नॉलेज था मुझे लगा पेशेंट मर चुका है। जब मैंने हंगामा किया तो ईसीजी हुआ और पता चला कि पेशेंट मर चुका है और ये जितने डॉक्टर बैठे हैं फर्जीवाड़ा कर रहे थे। तो वैसे ही 100 नंबर कॉल होती है और उसके बाद एसएचओ साहब, बहुत सारी पुलिस वहाँ मौजूद होती है। उसके बाद कहते हैं कि हम इनके खिलाफ कंप्लेंट लेंगे, मगर अभी हम आए एसआई मुकेश साहब से, यहाँ जो हरिनगर थाना के जो चौकी है, अभी थाना के अंदर गए थे, एसएचओ साहब से बात हुई, बोले कि यहाँ बात करो, इनके अंदर डीडी आता है। तो क्या बात हुआ मैडम आपका? मेरा भी बात हो चुका है, आपसे क्या कहा उन्होंने? उन्हें बोला था कि यहाँ पे से कुछ नहीं होगा, जहाँ पे हुआ था वहाँ पे ही आप जाके वहाँ से थाना से कंप्लेन कीजिएगा। ऐसे यहाँ पे थाना से कंप्लेन करेंगे तो सारे पुलिस ना जेल हो जाएगा, तो इलाज सारे पुलिस या सारे डॉक्टर ने जेल होगा तो फिर इलाज कौन करेगा? ऐसे ऐसे तो मेरे पास कितना कंप्लेन आता रहता है। यानी वो मानते हैं कि डीडीए का जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है लापरवाही कर रहे हैं, अगर लापरवाही नहीं करेंगे तो कोई कंप्लेंट करने के लिए क्यों आएगा? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कंप्लेन करेंगे तो ऐसे ही होगा, हम कितना कंप्लेन लेते रहेंगे, तो बोल रहे हैं अंदर में। कह रहे कंप्लेंट नहीं लेंगे। नहीं, हम दूसरे स्थल जाके यहाँ से। उस दिन हरिनगर के खुद एसएचओ साहब स्पॉट पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम एफआईआर करेंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी जब हम यहाँ पे जब दोबारा थाना में पहुंचे तो वो उनका ट्रांसफर हो चुका है और कोई और एसएचओ साहब बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी एसएचओ साहब बैठे, अगर उन्होंने आश्वासन दिया और एक पुलिसकर्मी नहीं, उस दिन 30-40 पुलिसकर्मी थे, तो उन्होंने बयान भी नोट किया। बयान नोट करने के बाद भी यहाँ पे एफआईआर नहीं ले रहे हैं और ना इन्होंने लॉन्च किया है। सीधा इनका कहना है कि अगर हम डॉक्टरों पे ऐसे एफआईआर लेते रहे तो एक भी डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं बैठेगा। तो किस तरह से लापरवाही होता होगा। और अगर आप किसी भी क्षेत्र से सरकारी हॉस्पिटल अगर जाते होंगे तो आपको पता है कि किस तरह का बिहेवियर होता है हॉस्पिटल के डॉक्टरों का, या अंदर जो गार्ड बैठे होते हैं किस तरह का बिहेवियर होता है। और इस तरह का आपने वीडियो देखा होगा, किस तरह से स्टेशन पे 4 घंटा पेशेंट पड़ा रहा, तड़प रहा था, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ना ही उनको हाई सेंटर भेजा गया। जब पेशेंट मर गया था उसके बाद वो हाई सेंटर भेज रहे, बल्कि उनको मृतक घोषित करना चाहिए था कि उनको पता था कि वो मर गया, फिर भी वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो इस तरह के जो हमारे थाने के जो पुलिसकर्मी है, आपको उल्टा सीधा कानून बताएंगे कि ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा। अरे अगर किसी सीएम पे भी अगर आप चाहेंगे तो एफआईआर हो सकता है। तो एक डॉक्टर जब फर्जीवाड़ा कर रहा है, किसी पेशेंट को मार दिया और 4 घंटे से फर्जी तरीके से इलाज कर रहा है, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? बल्कि सारा सीसीटीवी कैमरा के मौजूदगी में हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है वो सीसीटीवी कैमरा भी मिटा भी दिए होंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर का पोस्टमार्टम करता है तो कोई भी डॉक्टर अपने डॉक्टर को बचाएगा। तो इस तरह से ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और हम दिल्ली पुलिस से ये कहेंगे कि इस तरह के डॉक्टर पे आप लोग कार्रवाई करें। ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगा तो कल के आपके भी बच्चे जाएंगे और वहीं पे दम तोड़ देंगे। फिर आपको पता लगेगा कि अगर ऐसे ऐसे डॉक्टरों को अगर हम कार्रवाई किए होते तो हमारे बच्चे भी आज सही सलामत होते। मैं आपके साथ विशेष मुद्दा